हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं वेस्टर्न रेलवे में एक अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहा हूं। मेरे कुछ भाइयों का कहना था कि भैया आप फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का वीडियो बनाइए, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो तबीयत में अब थोड़ा सुधार आया है, तो मैं सोचा क्यों ना इस विषय पर वीडियो बनाया जाए। वैसे तो वीडियो सब बना देते हैं, लेकिन जब वो अप्रेंटिस ही नहीं कर रहे हैं, कारखाने जा ही नहीं रहे हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है कि वीडियो कि कारखाने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वीडियो ऐसे बना देंगे। तो मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ, काम करता हूँ, मुझको पता है कि क्या क्या होता है और कैसे काम करना होता है, कितनी सैलरी, कैसे ज्वाइनिंग हुआ, कैसे डीपी हुआ, सब के बारे में आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग कहाँ से शुरू होती है। जैसे पहले बात तो अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है। आप कोई भी वेबसाइट पे जैसे अनिल सर ITI या सरकारी रिजल्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। जब फॉर्म निकलता है अप्रेंटिस का, वहाँ से आप अपने फॉर्म को भरिए और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप वो फॉर्म अपने पास एक रख लीजिए। और वैसे अप्रेंटिस में 1-1.5 महीने या 2 महीने में आपको बुलाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फ़ोन आएगा कि आ जाइए आपका ज्वाइनिंग हो गया है, या कोई रिजल्ट निकलता है कि अप्रेंटिस में आपका नाम आ गया है। ऐसे नहीं होता है ज्वाइनिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं। तो आप पहले बात अपने जो मेल दिए रहेंगे उसमें उसी मेल पे आपका नाम आएगा कि आपका इसमें हो गया है। तो जैसे आपका 10, 15, 20, 25 दिन हो जाए फॉर्म भरने से, आप अपने मेल को पर डे चेक करते रहिए शाम को कि क्योंकि मेल पर ही आता है कि इस बच्चे का हो गया है, डीबी कराना है। तो आप अपना मेल चेक करते रहिए। जब आपका नाम मेल पे आ जाए डीबी के लिए, आपका पहले बात आपका नाम आएगा कि आप डीबी कराने जिस कारखाने में या जिस डिवीज़न में आप भरे रहेंगे, वहाँ से आपका मेल आएगा कि आप आइए यहाँ पे डीबी कराने। तब आप डीबी कराने जाएंगे वहाँ पे। डीबी 1 दिन 2 दिन चलता है। और जब मेल आएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या ले जाना है, उसमें सब जानकारी दिया रहेगा। तो वैसे मैं बता दूं कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हाई स्कूल ले जाइए आप अपने साथ, ITI का सर्टिफिकेट ले जाइए, और फिर आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, यही सब हैं। जो फ़ोटो ले जाइए, यही सब डॉक्यूमेंट्स हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे जो फॉर्म भरे थे उसको भी अपने साथ ले जाइएगा। और NPS एक होता है, NPS आप 100% करवा लीजिएगा। NPS के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, तो आप उसको ले जाइएगा। तो वहाँ पे डीबी 1 दिन या 2 दिन चलता है। डीबी कराएंगे। जैसे 100 सीटें हैं तो 100 सीटों पर 200 लड़के, 250 लड़के ऐसे बुलाए जाते हैं। तो जब आपका डीबी हो जाएगा आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको घर भेज दिया जाएगा, आप घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर 25 दिन, 20 दिन या 1 महीने के अंदर फिर आपको मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, मेन सिलेक्शन आपका हो गया। आप यहाँ पे आ जाइए और आप ज्वाइन कर लीजिए और काम करिए। अब फिर आपको वहाँ मेल पे आएगा, फिर आप जाएंगे कारखाने जहाँ पे आपका डीबी हुआ था, वहाँ फिर आपको बुलाया जाएगा। आप फिर वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वैसे ज्वाइनिंग के लिए, तो आपका फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा आपको शॉप अलर्ट कर दिया जाएगा कि आप इस शॉप में, आपको जैसे 20-20 लड़के, 15 लड़के ऐसे आपको शॉप में भेज दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है। कुछ बच्चों को जैसे कुछ शॉप बता रहे हैं, जैसे कुछ शॉप को बैगन शॉप, पेंट शॉप, LRS और ऐसे 2-4 शॉप हैं, बहुत शॉप हैं जिसमें आपको भेजा जाएगा आप काम करने के लिए। आपको 1 साल का एग्रीमेंट रहेगा, आपको 1 साल काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 साल। उसमें कुछ जानकारी और दे देता हूँ। जैसे 1 साल में आपको 365 दिन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 365 दिन ही काम करना है, ऐसा नहीं है। आपका 365 में 240 दिन आपको काम करना रहेगा।
आपको 365 में 240 दिन काम करना पड़ेगा, तब फिर आपका पेपर होगा। जैसे इसमें जैसे 240 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो बचता है दिन आपका, उसमें 12 CL और 15 मेडिकल मिलता है। CL का पैसा जो होता है 12 CL, जैसे आपको कहीं जाना है तो आप CL भर के जा सकते हैं। CL का पैसा आपको जो फुल पैसा मिलेगा आपको, जैसे एक दिन का जैसे आप काम करते हैं जितना पैसा मिलता है आपको CL का वैसे फुल पैसा मिलेगा। जब आपका CL ख़त्म हो जाए, फिर आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तब आपके पास मेडिकल बचेगा 15। आप मेडिकल भी लगा सकते हैं, अपना 15 मेडिकल लगा सकते हैं जितना दिन का आप छुट्टी लेना चाहते हैं। मेडिकल का पैसा निकल फुल नहीं मिलता है, हाफ सैलरी मिलती है उसकी। ठीक है, जैसे 100 रुपये मिलते हैं तो उसके आपको 50 रुपये ही मिलेंगे। अब ये तो काम हो गया। उसके बाद फिर आता है काम पेपर का। पेपर जैसे आप समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको 10 दिसंबर को ज्वाइनिंग किया, 10 दिसंबर 2024 को आपने ज्वाइन किया, तो 10 दिसंबर 2025 को आपका पेपर यानी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इतने दिन, 1 साल का ही रहेगा, 1 साल के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। और 2-4 दिन में, जैसे 10 दिसंबर 2024 को आपने ज्वाइन किया और 10 दिसंबर 2025 को आपका पेपर हो गया, तो 2-4 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा उसी में। अब हम तो आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का वीडियो में बता दिए हैं। जैसे आपको कुछ और जानकारी चाहिए, जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि सभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तबीयत भी मेरा बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और अब दिसंबर आ गया तो यहाँ ठंडी भी होने लगी है। वेस्टर्न रेलवे गुजरात में काम कर रहे हैं हम लोगों का पेपर हो गया है। हाँ, पेपर के बारे में आपको नहीं बताया। पेपर जैसे पेपर में ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लिखित करना पड़ता है। आपका पेपर में 400 नंबर का पेपर होता है। आपका 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 300 का प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर अलग से होता है, जिसमें से SSC या BTC जो अपना मतलब हम लोगों को उसके अंडर में काम करवाते हैं वो देती है।